सफलता के कई मापदंड हैं। सफलता का तीसरा मापदंड है प्रेमपूर्ण संबंध, यानी उन लोगों के साथ संबंध जिनसे आप प्रेम करते हैं या जिनकी परवाह करते हैं। उन लोगों के साथ भी आपके संबंध जो आपसे प्रेम करते हैं और जो आपकी परवाह करते हैं। और यह संबंध ही इस बात के असली मापदंड हैं कि इंसान के रूप में आपका प्रदर्शन कैसा है। जीवन में आपकी अधिकांश खुशी या दुख दूसरों के साथ आपके संबंधों से ही पैदा होता है। ये संबंध ही दरअसल आपको इंसान बनाते हैं। पूरी तरह सफल व्यक्ति का यह प्रमुख गुण है कि वह दूसरे लोगों के साथ दीर्घकालीन मित्रता और अंतरंग संबंध बनाने और बनाए रखने की योग्यता होती है। आपके व्यक्तित्व का सार दूसरों के साथ संबंध बनाने के तरीके से प्रदर्शित होता है। आप किसी भी समय अपने संबंधों का हाल चाल जान सकते हैं और इसकी जांच भी कर सकते हैं। इसकी जांच का तरीका बहुत ही आसान है। इसके जांच का मापदंड है हंसी। अगर दो लोग एक साथ बैठते हैं या परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं तो वह कितना हंसते हैं, यह सबसे अचूक पैमाना है। यह पैमाना तत्काल बता देता है कि स्थितियां कितनी अच्छी हैं। जब कोई संबंध सुखद होता है तो जो लोग एक साथ रहते हैं वे खूब हंसते हैं और खूब ज़्यादा हंसते हैं। और जब संबंधों में खटास आती है तो वे चुपचाप रहते हैं और देखने से ही पता चलता है कि वे अंदर से दूर दूर हैं। यह बात संगठन के मामले में, कंपनियों के मामले में भी सही है। उच्च प्रदर्शन और उच्च लाभ वाली कंपनियां वे हैं जिनके कर्मचारी एक साथ हंसते और मजाक करते हैं और एक दूसरे का और अपने काम का आनंद लेते हैं। वे टीम के रूप में खुशी खुशी काम करते हैं। वो ज़्यादा आशावादी होते हैं और नए विचारों का ज़्यादा स्वागत करते हैं, ज़्यादा रचनात्मक और लचीले होते हैं। तो आपका आदर्श संबंध क्या है, यह किसके साथ होगा और कैसा दिखेगा? अगर आप अपने महत्वपूर्ण संबंधों की कल्पना पूरे विस्तार से कर सकें तो आप उनमें क्या चाहेंगे, क्या ज़्यादा चाहेंगे, क्या कम चाहेंगे? आप अपने जीवन में उन परिस्थितियों को बनाने के लिए आज से क्या कर सकते हैं? और यदि आपके पास कोई स्पष्ट विचार न हो कि आप दूसरे व्यक्ति के संबंध में, दूसरे व्यक्ति के साथ अपने संबंध में दरअसल चाहते क्या हैं, तो खुद को आप अप्रिय परिस्थितियों में पाएंगे। क्योंकि जीवन की समस्याएं लगभग लोगों से संबंधित समस्याएं होती हैं और वे इंसानों के रूप में सामने आती हैं। लोगों से संबंधित समस्याएं आपकी मानसिक शांति और सेहत को शायद किसी भी अन्य चीज से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जीवन में आपका एक प्रमुख लक्ष्य यह होना चाहिए कि ऐसा मानवीय परिवेश बनाएं जिसमें आप खुश, संतुष्ट और सुखी रह सकें। आपको एक एक करके अपने संबंधों की जांच करनी चाहिए और फिर उनमें से हर एक को आनंददायक और संतुष्टिदायक बनाने की योजना भी बनानी चाहिए। और जब आपके संबंध नियंत्रण में और सद्भावपूर्ण हो तभी आप अपने विचारों का आत्म अभिव्यक्ति और आत्म वास्तविकीकरण की ओर मोड़ सकते हैं, जो आपकी सच्ची संभावना को साकार करेंगे। सफलता का चौथा जो मापदंड है वह है वित्तीय स्वतंत्रता। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास पर्याप्त पैसा हो ताकि आपको लगातार इसकी चिंता न करनी पड़े, जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं। बुराई की जड़ पैसा नहीं है, यह तो पैसे की कमी है। और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना आपके जीवन का एक बहुत अहम लक्ष्य और जिम्मेदारी है। और यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे तकदीर या किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते। 80% जनसंख्या पैसे की समस्याओं से जूझ रही है। सुबह उठते समय, नाश्ता करते समय, खाना खाते समय, रात में सोते समय, दिन रात हर वक्त
80% जनसंख्या पैसे के बारे में सोचती है और बात करती है और चिंता करती है। यह जीने का सुखद तरीका नहीं है। इससे आप उस सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में नहीं पहुंचेंगे जो आप बन सकते हैं। लेकिन पैसा महत्वपूर्ण है। पैसे की चिंता से ही ज़्यादातर तनाव, व्यग्रता, दबाव, मानसिक अशांति पैदा होती है। धन संबंधी तनाव और चिंता के कारण कई बीमारियां भी हो सकती हैं। पैसे की चिंता के कारण संबंधों में भी कई समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी योग्यताओं और गुणों को इतना बढ़ा लें ताकि तसल्ली रहे कि आप पर्याप्त पैसा कमा सकते हैं, और इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्वतंत्रता का एहसास किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनिवार्य है। और जब तक आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। और आप तब तक स्वतंत्र नहीं हैं जब तक कि आपके पास पर्याप्त पैसा न हो ताकि आपको उसकी चिंता न करनी पड़े। तो जीवन में आपका एक प्रमुख लक्ष्य अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पाना है, खुद को धोखा दिए बिना, टाल मटोल किए बिना और तकदीर पर भरोसा किए बिना। आप कल्पना करें कि आप अपने सभी आर्थिक लक्ष्य हासिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी कैसी दिखेगी। इससे आपकी दिनचर्या पर क्या फ़र्क पड़ेगा। आप कौन से काम ज़्यादा करेंगे और कौन से कम। आज से 1 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद आप कितना पैसा कमाना चाहेंगे। आप किस तरह की जीवन शैली का आनंद लेना चाहेंगे। आपके बैंक खाते में कितना पैसा होना चाहिए। रिटायरमेंट के वक्त आपकी संपत्ति कितनी होनी चाहिए। आप कितना चाहेंगे। ये सभी सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में एक बार भी इन सवालों को नहीं उठाते, न पूछते, न इनका जवाब देते हैं। परंतु आप आर्थिक दृष्टि से कहाँ पहुंचना चाहते हैं, इस बारे में आपको पूरी तरह से स्पष्ट होने की ज़रूरत है। उसके बाद ही आप सीख सकते हैं कि वहां पहुंचने के लिए आपको क्या जानने या क्या करने की ज़रूरत है। लोग सफल तभी होते हैं जब वे तय कर लेते हैं कि वे क्या चाहते हैं। जब आप ठीक तय कर लेते हैं कि आपकी आर्थिक तस्वीर कैसी होनी चाहिए, तभी आप अपने दिमाग का और कई विधियों का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। और यह इतनी तेजी से होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और यह सब इस बात से शुरू होता है कि आप स्पष्टता से अपने आदर्श आर्थिक भविष्य के लक्ष्य बनाएं और फिर उसे साकार करने की योजना बनाएं। हर चीज़ इसके बाद होगी, जैसा कि आने वाले वीडियो में आप सीखेंगे।